बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज अचानक एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुल गई है। 8 फरवरी के इलेक्शन पर खतरे के बादल मुंडलाने लगे और फिर काजी फायज ईसा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक इंतहाई आम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर क्या तय पाया और अटारनी जनरल की किस तरह दौड़े लगी है, उन्होंने कहां से हदायत ली है, इलेक्शन शेड्यूल क्या आज रात 12 बजे से पहले जारी होने जा रहा है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, काजी फायज ईसा अगले 2 हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या नहीं होंगे, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है। लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला जो तहरीके इंसाफ की दरखास्त पर दिया गया, उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन के अंदर जो ताखीर की बात हो रही थी, अब वो कहां तक पहुंची है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ब्रेकिंग न्यूज है। इसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात केस में आपको इल्म है, वादे कर चुकी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट दी थी। अगरचे इलेक्शन के अंदर जिन लोगों ने ताखीर की, निगरान हुकूमत ने मुल्क पर जिस तरह कब्जा जमाया हुआ है, इसको आईनी कवर दे दिया गया है, यानी ना ये गैर आईनी है ना ये आईनी है। एक अजीब किस्म की सूरत हाल है। काजी फायज ईसा साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं तो आइन कानून उसका जो एक खुला खिलवाड़ हो रहा है और जो ताकतें ये खिलवाड़ कर रही हैं उनका हिसाब नहीं हो रहा और उनको बताया भी नहीं जा रहा। और अल्टीमेटली सदर अलवी पर यह मामला डालने की इसलिए कोशिश की गई बगैर ताकि जो असल इसके अंदर मुल्जमान है, जिन्होंने इलेक्शन के अंदर ताखीरी हरबे की है, इख्तियार किए हैं, उनको बचाया जा सके। वो मामला तो हो गए वहां से क्लोज जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई, लेकिन इसके साथ ही तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलैरिटी है, चूंकि वो बढ़ गई और जिस वजह से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया, वो मामला उलट सकता है। तो लिहाजा अगर गैर जनमदराना इलेक्शन होते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, तो ये तो बात पत्थर पर लकीर है कि तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 अक्सरियत के करीब उसकी विनिंग पोजीशन है। लिहाजा उनके तमाम जो आम कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार हो सकते थे इंतखाबात के अंदर, उनको या तो जेलों में डाला गया है या वो रोपोश है। और जो थर्ड लेवल के जो उतने पॉपुलर नहीं है, ज़ाहिर इलेक्शन का शेड्यूल होगा, एक तरफ उनके पीछे पुलिस पड़ी होगी, तो ज्यादा जो जिनके वोट बैंक नहीं होगा पर्सनल, वो अगर मैदान में उतरेंगे तो शायद तहरीक इंसाफ उतनी सीटें लेने के अंदर कामयाब ना हो। लेकिन जिस तरह इलेक्शन के अंदर आरओज जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए और तहरीक इंसाफ का ये एक आम मौकफ था और ये मौकफ है कि किसी तरीके से भी जो है वो जो जुडिशरी है, अगरचे आजकल जजेस का भी कोई पता नहीं है, कोई वो उस लेवल पे नीचे गिर चुके हैं। अमूमन जो जुडिशरी की खबरें आ रही है, लेकिन फिर भी जो है वो जजेस होने चाहिए, आरओज डी आरओज, लेकिन उनका चूंकि बड़ा आम रूल होता है तो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए। इसको चैलेंज किया तहरीक इंसाफ ने अबू दर सलमान न्याजी के तवसत से लाहौर हाईकोर्ट के अंदर। लाहौर हाईकोर्ट ने जस्टिस बाकर नजवी जो है वो उन्होंने समाप्त की। उन्होंने इस पर जो है वो जो आरोप लिए गए थे, इस पर स्टे दे दिया तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ वाले अपने तौर पे खुश थे, लेकिन अब ये सवाल पैदा हो गया क्योंकि 17 दिसंबर तक ये शेड्यूल लाजमी जारी होना है अगर 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं, चूंकि 54 दिन का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो चाहिए होता है। तो अब इस बुनियाद पर यह मलबा तहरीक इंसाफ पर डाला गया और साथ ही जो है वो एक बड़ा आम सवाल पैदा हुआ। गुज़श्ता रोज ये खबरें गर्दिश करने लगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब उनके जो सेक्रेटरी है या कोई भी जो डीजी लॉ है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेंगे, मुलाकात करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरदीद आ गई कि भाई हमने तो नहीं मिलना। यानी इसका मतलब यह है कि जो स्टे दिया गया है, ट्रेनिंग रोक दी गई है आरओज की और वो मलबा डाल दिया है लाहौर हाईकोर्ट पर। तो लिहाजा जब वक्त आएगा तो हम देखेंगे, यानी वो तो चाहते हैं शायद कि इलेक्शन के अंदर ताखीर हो। तो आज जराए का यह दावा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की तरफ से जो है वो बुलाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ये एक आम हंगामी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर फिर जो मौजूद थे अटारनी जनरल, उनको भी बुलाया गया और इस मुलाकात के अंदर जो है वो अब ये चीजें डिस्कस हुई कि भाई इलेक्शन नहीं होंगे, क्या मसला है।
तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात पहले भी थे, जिसके अंदर एक तो हल्का बंदी है, बहुत सारे केपीके हो या पंजाब हो, उनकी जो हल्का बंदियां जिस अंदाज के अंदर इलेक्शन कमीशन ने की है वो इंतहाई मशकूक है। मुख्तलिफ इलाकों को ऐसे मर्ज किया गया है, यानी बेतुका था। तो हर जगह पे पिटीशन फाइल हुई है और वो पड़ी हुई है वहां पे अदालतों के अंदर। आज भी अदालतों ने कुछ जो पिटीशन है उनको मंजूर किया है। ननकाना साहब के 2 कौमी असम्बली के हल्का बंदियों की जो है वो कलअदम करार दे दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के उसी जस्टिस अली बाकर नजफी की तरफ से फैसला दिया गया है। सिख कम्युनिटी की आबादी को 2 हल्कों के अंदर तकसीम करने के खिलाफ ये दरखास्त थी। इसी तरीके से एक और भी आज जो है वो इसी तरह की दरखास्त आई थी केपीके के अंदर, वहां भी हल्का बंदियों को कलअदम करार दिया गया है। तो ये हल्का बंदियों को जो मामलात है ये भी अदालतों के अंदर है। फिर सिक्योरिटी फौज से मांगी गई, अभी तक उसका जवाब जो है वो सामने नहीं होया। फिर हाई कोर्ट ने लाहौर ने जो फैसला दिया वो भी एक बुनियाद है। फिर इसके साथ ही तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही और उसकी मकबूलियत भी है। तो बहुत सारे ऐसे सवालात वो ऑलरेडी मौजूद थे जिसकी बुनियाद पर ये एक फिर भी अगरचे जो काजी फायदिस है उन्होंने और अतर मिनल्ला साहब ने वाजे किया कि भाई ये आप घर डिस्कस कर सकते हैं लेकिन तोहिने अदालत होगी। ये डिस्कस करना भी कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद शकूक शुबहात जो है वो पैदा हुए। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डिस्कशन हुई। अब जो है वो काजी फायद ईसा साहब इन आम दिनों के अंदर पाकिस्तान की तारीख के आम तरीन दौराए पर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर छुट्टियां होती हैं और पहले तो काजी साहब अक्सर बताते थे कि हम 365 दिन की तनख्वाहें लेते हैं, ऐसे तनख्वाह लेते हैं ऐसे, लेकिन अब वो काजी साहब जो है वो 2 हफ्ते के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे टेक्निकली। वैसे तो चीफ जस्टिस ही होता है, चूंकि वो अब रवाना हो रहे हैं छुट्टियों पर, 2 हफ्ते के लिए वो लंदन जाएंगे। जो ऐसी इतलात है कि वो लंदन जा रहे हैं, शायद किसी और मुल्क में जा रहे हो, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल काजी साहब जो है वो 2 हफ्ते मौजूद नहीं होंगे, बैरून मुल्क होंगे। और बैरून मुल्क ज़ाहिर है काजी सरीना ईसा साहिबा जो है उनकी वो प्रॉपर्टी जो सुप्रीम कोर्ट में चलती रही, तो लंदन ही उनका भी नवाज शरीफ की तरफ से बाजार जो है वो घर दूसरा लंदन ही है। तो अब वो बैरून मुल्क बहरहाल जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं या किसी और जगह पे। तो उनकी जगह पे जो सीनियर मोस्ट जज है वो है सरदार तारक मसूद, उनके राइट हैंड, वो अब चीफ जस्टिस होंगे। अगर इस दौरान इंतखाबात नहीं होते, कोई और मामला ऐसा हो जाता है जो मैनेज नहीं होता, तो ये जो सारा मलबा है वो ज़ाहिर है काजी साहब पे डलना है। और फिर ये साजिशी थ्योरीज भी जन्म ले लेती हैं कि काजी साहब जानबूझ के इन दिनों के अंदर गए और ऐसे इन्होंने किया है ताकि ये किसी भी तरीके से जो है वो मामलात को इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट का जो है की तरफ झुकाव होना, उन पर पहले ये इल्जाम तकरीबन साबित हो चुका है। तो अब जिस तरीके से वो कर रहे हैं, अब इस पैराए के अंदर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हंगामी मुलाकात हुई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पहले घंटा सवा घंटा कैजुअल एड्रेस के वो ड्रेस के अंदर थे, वो ड्रेस के अंदर आए और बैठे, लेकिन जब वापस गए और फिर कहीं से हदायत निगरान हुकूमत से ली, एस्टेब्लिशमेंट से ली, कहां से ली, 12 वो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं रियासत के अटॉर्नी जनरल, तो हुकूमत की उन्होंने नुमाइंदगी की और उसके बाद वो प्रॉपर ड्रेस के अंदर जो है वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो उनको भी इस मुशावरत के अंदर शरीक किया गया। अब जो खबरें आई हैं वो जराए के हवाले से, इस वक्त जब मैं मुखातब हूं आपसे, ये 5 बजे का टाइम है, जराए के हवाले से खबरें आई है। मुमकिन है जब तक ये वीडियो पब्लिक हो कुछ और डेवलपमेंट हो चुकी हो, तो ये खबरें हैं कि आज 12 बजे से पहले ये शेड्यूल जो है वो जारी हो सकता है इलेक्शन का, और काजी साहब पाकिस्तान के अंदर होते हुए ये शेड्यूल जो है वो अनाउंस करवाना चाहते हैं। अब अटॉर्नी जनरल जो है वो कहते हैं कि इस मामले के अंदर ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और दूसरा जो है वो अब लाहौर हाई कोर्ट का जो मामला है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो समात है उसको रोकने के लिए जा रहा है। वो वहां जो समात है, बजाय इसके आप अंदाजा करें इन जजेस को, यानी ये गेमें कैसे हो रही होती हैं कि एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, सिंगल बेंच ने उसको स्टे दे दिया, और 5 रुकनी जो लार्जर बेंच बनाया है, बजाय इसके कि उसकी आज ही समाप्त की जाती या नोटिस करके कल समाप्त करके मामले को कल क्लोज कर दिया जाता, नहीं, वो जज साहब ने रूटीन के मुताबिक 18 दिसंबर उसकी डेट बना दी है। अब 17 तक अगर शेड्यूल अनाउंस नहीं होता तो इसका मतलब है कि फिर वो स्टे है और इलेक्शन कमीशन को जवाब मुहैया हो जाएगा कि वो इलेक्शन के अंदर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर लें।
दूसरा अब मामला यह है कि तहरीके इंसाफ वो दरखास्त ही शायद वापस ले ले। आज उनको भी ले लेनी चाहिए थी जो इतला थी, लेकिन उन्होंने नहीं ली कि भाई हमारी वजह से आप हमारे ऊपर मलबा मत डालो, हम तो चाहते हैं कि जल्द इंतखाबात हो। तो ये एक माहौल बना और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जजद है वो किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो अदालत है वो लग सकती है, अदालत खुल चुकी है। अब वो जो जजद है इलेक्शन इंतखाबात के अंदर जो ताखीर का केस था, उस केस की दोबारा जो समाअत है वो आगाज होगी। 5 रुकनी जो बेंच है उसके अंदर जो है वो तैयार है, वो आज समाअत हो या मुमकिन है कल उसकी समाअत तक शायद ये नौबत ना जाए। समाअत होके तो इलेक्शन 8 जो है वो फरवरी को ये करवाना अब ये जिद बन गई है काजी साहब की। देखते हैं इस पर अमल दरामद होता है नहीं। अब तक की जो जराए के हवाले से खबरें हैं उस हवाले से अगर मैं आपके सामने डिटेल रखूं तो वो यही है कि आम इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हाई कोर्ट्स के फैसले जो है वो चैलेंज होगा, जो भी तरीकाकार होगा, और जराए के मुताबिक कमीशन की तरफ से अपील आने पर ही बेंच तश्कील दिया जाएगा। अब ये इलेक्शन कमीशन अगर जिसकी हदायत पर चल रहा है इस वक्त, अगर उन्होंने हदायत उनको ना दी कि भाई चैलेंज आप क्यों कर रहे हैं, ना करें, तो फिर तो नहीं करेगा। तो इस वक्त एक अजीब किस्म की सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या चंद दिन ताखीर हो सकती है। ये मामला जो है वो अभी थोड़ी देर के अंदर जो है वो खुलने जा रहा है। इंतहाई जो है वो बड़ी डेवलपमेंट है। मैं चाहता हूं कि साथ ही आपके लिए कोई ना कोई अगर नई खबर आ रही है तो वो आपके सामने रखें। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मामला है ये अभी फौरी तौर पर जो है वो हल होता दिखाई नहीं दे रहा। एक बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर खुल गई है। 100 मोटो भी लिया जा सकता है तीनों जजेस की तरफ से, या फिर इलेक्शन कमीशन चैलेंज करेगा उस फैसले को, फौरन समाअत होगी। और ये जो तमाम चीजें हैं वो बहरहाल 8 फरवरी को इलेक्शन अब तक की इतलात के मुताबिक होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो इस वक्त आपके सामने आई है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।